बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल आखिरी किनारे पर खड़ी हुई है और इस सब के अंदर जो गैर यकीनी की सूरत हाल है तो कौम इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब देख रही है, क्योंकि अब उनकी रिटायरमेंट में तकरीबन 9 से 10 दिन बाकी हैं और वो कुछ बड़े फैसले करने जा रहे थे। अब उन बड़े फैसलों का फैसला महफूज कर लिया गया है। जनाब, आज कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब ने कड़ाका निकाल कर रख दिया है और जो इस हालात हैं वो बिल्कुल तबाही के दाने पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और इमरान खान साहब के हक में आज बाकायदा तौर पर फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और DGCISI मेजर जनरल जो फैसल नसीर साहब हैं, उनके दरमियान लड़ाई की एक बहुत बड़ी वजह सामने आ चुकी है। इन दोनों की लड़ाई की असल वजह क्या है, लड़ाई क्यों हुई है, यह खबर कहां से सामने आ रही है, यह इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और पाकिस्तान में 5 साल के लिए मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया गया है और 5 साल आप इलेक्शंस को भूल जाएं। यह खबर मेरी नहीं है, ना किसी सहाफी की है, बल्कि जनाब अब की बार जो है वो ताकतवर हलकों की जानिब से खुलकर यह ऐलान कर दिया गया है। 5 साल जो है वो कौन मुल्क को संभालेगा यह भी आज पता चल गया है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त नवाज शरीफ की वतन वापसी जो है वो खतरे में के अंदर पड़ी हुई है और उन्होंने तारीख का तो ऐलान कर दिया कि 15 अक्टूबर को वतन वापस आ जाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डालने की कोशिशें की जा रही हैं। और नवाज शरीफ को ये हदायत की गई कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां ना बनाएं, आप जो साबका फौजी क़यादत है आप उनको निशाना ना बनाएं, आप जनरल बादशाह का नाम ना लें, आप जनरल फैज़ हमीद का नाम ना लें। लेकिन नवाज शरीफ ने यह सब मानने से इनकार कर दिया है और उनको जब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी पैगाम दिया गया, शहबाज शरीफ भी ये उनको हदायत करते रहे, पार्टी के अंदर से भी लोगों ने कहा, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब वो तो ये बयानियां बनाएंगे। अब यानी कि जनाब अगर नवाज शरीफ वतन वापस आ जाते हैं तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां नवाज शरीफ भी बनाएंगे और इधर से इमरान खान साहब जो हैं वो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट खड़े हुए हैं, जिसके लिए वो सजा भी पा रहे हैं। और उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने भी इसके ऊपर सजा पाई कि वह एंटी एस्टैब्लिशमेंट खड़े हुए और उनको अदालतों के जरिए नाअहल कर दिया गया। और उसी सूरत हाल के पेश नजर अब इमरान खान साहब जो हैं वो भी उसी सूरत से गुजर रहे हैं। लेकिन जनाब जो तलाल चौधरी साहब हैं उन्होंने कहा है कि पंजाब में किसी सियासी जमात से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट जो है वो नजर नहीं आती। और उन्होंने मजीद ये कहा कि हमने अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज किया है और अगला इलेक्शन गाली और गोली की बुनियाद पर नहीं चाहते। सिंध को मोटरवे नवाज शरीफ ने दिया और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने ही जो है वो 4S3 जैसे मंसूबे दिए हैं और कराची को अमन नवाज शरीफ ने दिया। नून लीग की एक भी नशिस्त नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने कराची में काम किया। हमने कराची से कुछ नहीं लिया बल्कि यहाँ प्रख्याति काम किए। कराची से कचरा नहीं उठाया जाता और कराची की सड़कें धोई जाती हैं। कराची को शहबाज शरीफ की जरूरत है। तो जनाब उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का पंजाब में कोई मुकाबला नहीं कर सकता और एक जमात से मुकाबला था, अब वो किस भुगत रही है। यानी कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान तहरीक साहब जो है हमारा उनसे मुकाबला था, अब उनको भी जनाब इन्होंने खुले लाइन लगा दिया है। और ये तो नून लीग वाले इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ इमरान खान साहब जो है उनको एक पूरी साजिश के तहत उनकी पार्टी को दीवार से लगाया गया है। नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, मुल्क को उनकी जरूरत है और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हुकूमत की जो भी फैसले किए वो PDM ने किए, सब जमातों ने वजारतों के झंडे लिए और अब इल्जामात सिर्फ हम पर लगा रहे हैं। और उनका कहना था कि लाडले इमरान खान को इक़्तिदार में लाने से मुल्क को नुकसान हुआ। लेकिन जनाब मैं आपको ये बताना ये चाहता हूँ कि सहाफ़ी हैं और फिर जनाब जो इमरान खान साहब के जो हैं वो बहनोई हैं, उन्होंने ये दावा किया है फिज़ुल नैस साहब ने कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जनरल आसिम मुनीर समझते हैं कि अब मुल्क को उनकी ज़रूरत है और वही मुल्क को संभाल सकते हैं। यानी कि जनरल आसिम मुनीर ये फैसला कर रहे हैं कि कौन पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होगा और कौन पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा। अब जनाब जनरल आसिम मुनीर जो हैं 50 से ज़्यादा बिजनेसमैन से उन्होंने मुलाकातें की, वो मशरक़ के ऊपर बात कर रहे हैं, वो मुल्क की मशरक़ को संभालने के लिए अपने जो है वो रोड मैप को तैयार किया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर ये बनता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास क्या ये मैंडेट मौजूद है कि वो सारा कुछ ये काम करे और जो एक जो वज़ीर-ए-आज़म है आप उसको डमी के तौर पर बिठा
दें? ये एक बहुत अहम सवाल है कि आईन और कानून इस बात की इजाजत देता है। और यहां पर अगर आप ये देखें कि यहां पर जनाब एक आर्मी चीफ, एक 3 सितारों वाला जनरल अपने जो उनका हलफ है उससे रूगर्दानी कर रहा है और उससे बात आगे बढ़ रही है, तो वो आइन को तोड़ने का मुर्तकिब ठहरता है और ये आइन को तोड़ा जा रहा है, आइन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। जैसे परवेज मुशर्रफ साहब को फांसी हुई कि उन्होंने आइन को तोड़ा, उन्होंने मार्शल लगाया, कि यहां पर भी एक आर्मी चीफ के खिलाफ जो है वो मुबैना तौर पर कोई जो है उनके खिलाफ कोई फैसला होगा, क्या उनके खिलाफ कोई केस चलेगा? लेकिन आर्मी चीफ जो है वो ताकतवर शख्सियत है, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। आप जनाब उसके बारे में बात करेंगे, आपको मार दिया जाएगा, आपको अरशद शरीफ बना दिया जाएगा, आपको जनाब इमरान खान रियाज बना दिया जाएगा। यहां पर पाकिस्तान में ये सूरत हाल जो है पैदा हो चुकी है, क्योंकि 90 दिनों में इलेक्शन करवाने का मामला है और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर 90 दिनों के अंदर इलेक्शन हो। तो इस सबके अंदर सेनेटर आजम मजीद तारड़, ये पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के रहनुमा है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम जो है मुल्क में अदालतें जो हैं वो आज़ाद हैं, मुल्क में तमाम काम आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है। क्या ये काम आइन और कानून के मुताबिक है? आइन हमें बात करता है कि मुल्क में 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, मुल्क में 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस नहीं हो सकते। और फिर जनाब आसिफ मजीद तारड़ ने यह भी कहा यह भी कहा कि बाज़ औक़ात अदालतें आइन और कानून से तजावुज़ करके फैसले करती हैं और हम तस्लीम करते हैं। अस्करी तंसीबात पर हमला करने वालों का मिलिट्री ट्रायल करने का कानून हक देता है। और उन्होंने मजीद कहा कि हल्का बंदियों पर काम हो रहा है, वो ज़रूरी है, जनवरी या फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। यानी कि जनाब ये चीज़ें आपके सामने हैं कि एक बार फिर से मुल्क में आइन तोड़ा जाएगा। 90 दिनों की बजाय मुल्क में तकरीबन 6-7 माह का एक पूरा रोड मैप है कि मुल्क में इलेक्शन जो है फरवरी और या जनवरी के अंदर होने हैं, लेकिन जनाब बात जो है वैसी बिल्कुल नहीं है। और जनाब मैं आपको एक और बड़ी आम खबर देना चाहता हूं कि 5 साल के लिए मुल्क में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया गया है। यह खबर क्या है, किस तरह से मुल्क में मार्शल लॉ लगाया जाना है? जनाब जनरल आसिम मुनीर जो है वो सऊदी अरब के साथ और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ राब्ते के अंदर हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आनी है और वो ये क्रेडिट ले रहे हैं कि जनाब सऊदी अरब और यूएई जो है वो उनके नाम पर उनको इन्वेस्टमेंट जो है पैसे देगा, उनके नाम पर उनको जो है उनको इन्वेस्टमेंट दी जाएगी। तो इस सब के अंदर निगरान वज़ीर आज़म जो है अनवरुल हक काकड़, जो कि उनकी पर्ची हैं, जो उनके कहने के ऊपर जो है वॉशरूम जाते हैं, अगर वो जनरल आसिम साहब ये कहेंगे आपने वॉशरूम नहीं जाना तो जनाब वो वॉशरूम नहीं जाएंगे, वो अपने कपड़े भर देंगे, वो वॉशरूम नहीं जाएगा। इस कदर जो है ताबेदारी जनाब इस निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात 2 से 5 साल में पाकिस्तान में 25-25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। यानी कि एक निगरान वज़ीर आज़म की क्या ये डोमेन है कि वो इस तरह की बातें करे? क्या एक निगरान वज़ीर आज़म जो आता है कि उसका ये कानून और आइन इस बात की इजाजत देता है कि उससे 90 दिनों के अंदर इलेक्शन को इंश्योर करना है और जनाब उसने आइन कानून के मुताबिक साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने हैं। जब से ये निगरान वज़ीर आज़म आया है, इसने ना इलेक्शंस की बात की है, ना इसने कोई इजलास बुलाया है, ना इसने सिक्योरिटी की बात की, ना इसने फंड्स की बात की, ना ये इलेक्शन कमीशन के साथ एंगेज हो रहा है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शंस मुल्क के अंदर नहीं करवाने। अब बात अगर आप ये समझे कि सऊदी अरब और जो अरब अमारात हैं वो जनाब 2 से 5 साल में, यानी कि 2 से 5 साल का जो है वो दौरानिया 2 से 5 साल आप मुल्क पे इलेक्शंस होते हुए नहीं देख रहे। अगर आप डॉट से डॉट ना करें, अगर आप बिहाइंड द कर्टन चीज़ों को देखें और आप इनके जो है बयान के साथ इनको मैच करें, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मुल्क में इस मार्शल लॉ की सूरत हाल है और कंट्रोल कौन कर रहा है और पीछे से ताकतवर शख्सियत किसको जनाब जो है वो डंडे के जोर पर चला रही है, किसकी डोरियां कहां से हिल रही हैं। अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मुल्क में 2 से 5 साल का दौरानिया बताया जा रहा है। और हमेशा तारीख में भी ये हुआ कि 90 दिनों का कहकर पाकिस्तान में 9 साल इन्होंने मार्शल लॉ लगाए रखा। और अरब न्यूज़ के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने पीर को इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी अरब और यूएई जून में कायम होने वाली नई सरमायाकारी कौंसिल के तहत मंसूबों के अगले हिस्से पर काम जो है वो शुरू कर देंगे। तमाम सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अभी तक वज़ीर आज़म के बयान पर कोई तबसरा नहीं किया है। और बताया यह गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कराची में अहम कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की है और जो है उन्होंने ये भी बात की सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और कुवैत जैसे मालिक जो हैं वो 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी जो है वो मुल्क में करेंगे और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटेशन काउंसिल के जरिए जो है उसके हवाले से उस पर तबादला ख्याल भी हुआ है। और इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूं कि पाकिस्तान को स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके तहत मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी अरब जो है वो 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहे हैं। ये जनाब चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं और तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुल्क के अंदर 2 से 5 साल के अंदर कोई इलेक्शन होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो ये माशाल्लाह है। और मुल्क में जनाब इस वक्त अंधेर नगरी चौपड़ राज है, जिसका जो दिल चाहे वो पाकिस्तान को काबिज हो सकता है। अगर आपके पास झंडा है, आपके पास 3 तारे हैं, तो जनाब आप इस मुल्क के ताकतवर हैं और आप इस मुल्क के अंदर नंगा नाच करें, आप इस मुल्क के अंदर लोगों को नंगा नचवाएं, आप इस मुल्क के अंदर अदालतों को नंगा नचवाएं, आप इस मुल्क के अंदर जजेस को रक्स करवाएं, आप इस मुल्क के अंदर सियासतदान जो हैं उनको अपने गर्भ हमाम के अंदर नहाएं और उनको उनकी शलवारें उतारें। तो जनाब आप जो मर्जी करते रहें, आपको जो है वो कानून हाथ
में नहीं लेगा, क्योंकि जनाब आप इस मुल्क की ताकतवर शख्सियत हैं और आपसे बढ़कर कोई नहीं है। जनाब ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने कड़ाका निकाल कर रख दिया है और इमरान खान के हक में जो फैसला सुनाया है वो इस वक्त बहुत अहम हो चुका है। वो फैसला क्या है और मामला किस जानिब जाएगा, मैं आपके सामने मैं रख देता हूँ। जनाब नैब तरमीम का मामला था और नैब तरमीम की गई और उसके तहत शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज और दीगर लोग जो हैं पीडीएम के, उनको बड़ा एच हुआ और उनकी नैब तरमीम के बाद उनके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं वो खत्म हो गए और ये जो सारा मामला था एहतसाब अदालत से उसको ट्रांसफर कर दिया गया और केसेस को, उनकी फाइलों को बंद कर दिया गया। अब ये नैब तरमीम जो है वो कानून का हिस्सा बनती है और इमरान खान साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस तरमीम को चैलेंज कर देते हैं और 55 समातें इस के ऊपर की गई हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने अब नैब तरमीम के हवाले से फैसला आज महफूज कर लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फैसला क्या आने वाला है वो भी आपके सामने मैं रख देता हूं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने ये बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि मेरी रिटायरमेंट से पहले इसके ऊपर फैसला सुनाया जाएगा और बड़ा स्वीट सा और शॉर्ट फैसला होगा। तो जनाब ये पहले वो कह चुके हैं कि वो जाने से पहले नैब तरमीम के ऊपर बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिमार्क्स हुए हैं उसमें भी ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके जो जजेस हैं, जो उनका बेंच है, वो जनाब नैब तरमीम के ऊपर को मानने को तैयार नहीं है। इससे जनाब जो है वो चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि नैब तरमीम के हवाले से जो केस आने वाला है, जो फैसला आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट उसको उड़ाने जा रहा है। उसके बाद क्या होगा कि जनाब 16 फाइलें चीफ जस्टिस के पास पड़ी हुई हैं और जनाब जिन जिनके केसेस बंद हुए हैं, जिनकी फाइलें बंद हुई हैं, ठप किया गया काम को, तो जनाब उनके खिलाफ मजीद करप्शन केसेस जो हैं वो खोले जाएंगे और उनके खिलाफ मजीद क्रैकडाउन किया जाएगा। तो अब जनाब इनके भागने का वक्त हो जाता है और इमरान खान साहब के हक में ये फैसला आया है और इमरान खान साहब की पिटीशन के ऊपर ये फैसला चीफ जस्टिस सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। लेकिन जनाब दूसरी जानिब DGI और मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जो हैं उनकी लड़ाई की कुछ खबरें सामने आ रही हैं। वो मामला क्या है वो भी आपके सामने मैं रख देता हूं कि ये वजह क्या निकली है, लड़ाई क्यों हुई है और ये खबर किसने ब्रेक की है, ये मैं आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूं। मेजर आदिल राजा किसी तारुफ के मुताज नहीं है, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है और ये सबसे पहले आप खबर सुने, फिर मैं आपको इसका पोस्टमार्टम भी करना है कि ये मामला किस जानिब जा रहा है। उन्होंने कहा कि DGI से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और DGC मेजर जनरल फैसल नसीर के दरमियान शदीद लड़ाई की इत्तला मिली है। दोनों सीनियर अफसरान की अपनी पॉलिसी और जनरल आसिम मुनीर को कंट्रोल करने के जराए हैं और DGI नदीम अंजुम DGC फैसल नसीर के वफादार अफसरान को बरतरफ कर रहे हैं, जो बदले में DGI से नदीम अंजुम के वफादार अफसरान को साइडलाइन कर रहे हैं और DGI से नदीम अंजुम अपनी तमाम गंदगी को छुपाने के लिए कम से कम 6 माह की तोसी चाहते हैं। यानी कि कल में मैंने आपको खबर दी कि वो 1 साल को जो है उनको ऑक्सीजन देने का फैसला हो चुका है, जबकि DGC फैसल नसीर एक नया डमी DGI से चाहते हैं जो कि खुद को शो चला सकें और जाके वन मैन जो है वो शो हो सके और फैसल नसीर साहब जो है वो आर्मी चीफ को कंट्रोल कर सकें बकौल मेजर आदिल राजा के। और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज DGC फैसल नसीर की हिमायत कर रही है, जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो नदीम अंजुम की हिमायत कर रही है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मामला उन्होंने बता दिया है कि क्लेप्टोक्रेसी है, लेकिन जनाब मैं आपको खबर देना चाहता हूँ कि आदिल राजा साहब जो हैं उन्होंने बेतहाशा खबरें दी, जो कि बहुत सारी गलत भी निकली और बहुत सारी प्रोपेगेंडा के ऊपर मबनी भी खबरें दी गई हैं। तो जनाब ये खबर जो है वो न सिर्फ खबर है, इसको आप प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं, लेकिन जनाब ये खबर आपके सामने है कि दो अफसरान जो है उनकी लड़ाई की इत्तला मिल रही है। क्या ISI के अंदर से 2 अफसरान की लड़ाई की खबरें जो है पहले ब्रेक होती रही हैं? तो जनाब अगर नहीं होती रही हैं तो उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और संग अपराज में अलन के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।